नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 मई 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है भारतीय राजनीति का एक जीवंत चेहरा, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु ने। भारतीय राजनीति के संबंध में कुछ सही से नहीं कहा जा सकता। इसके जितने रंग ढंग हैं उतने ही चेहरे भी। अब भारतीय राजनीति का एक जीवंत चेहरा कुछ इस प्रकार देखिए। समय तो ठीक से याद नहीं, पर वह था भारतीय जनता पार्टी के उदय का समय। साथ ही एक महान हस्ती प्रोफेसर बलराम माधोक का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने कश्मीर की समस्या को प्रारंभ में ही नष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने भारत के विभाजन को कृत्रिम व अस्थायी बताया। माधोक की मान्यता थी कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा, वह भारत के शत्रु बना रहेगा। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सही तारीख तो याद नहीं, पर समय था भारतीय जनता पार्टी का उदय हो चुका था और प्रोफेसर बलराम माधोक गुमनामी की ओर जा रहे थे। मैंने उनसे मिलने का समय मांगा, उन्होंने दिया भी। मुलाकात भी हुई। उनसे मिलकर लगा कि मुख्य धारा को दिशा देने वाले भी कभी कभी गुमनामी की गुफा में खो जाते हैं। इसका उदाहरण मेरे सामने थे भारतीय जनसंघ के पूर्व सचिव प्रोफेसर बलराम माधोक। जिस कश्मीर समस्या से हम आज भी जूझ रहे हैं, उसको प्रारंभ में ही नष्ट करने का प्रयास प्रोफेसर माधोक ने किया था। तत्कालीन शासकों ने श्री माधोक की बात नहीं सुनी। बलराज माधोक का जन्म जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के किनारे बसे स्कार्दू, वर्तमान बल्टिस्तान स्थान पर हुआ था। उस समय स्कार्दू लद्दाख प्रांत की शीतकालीन राजधानी हुआ करता था। पिता जगन्नाथ माधोक पंजाब के गुजरांवाला जिले के जालेन गांव के रहने वाले थे। सरकारी नौकरी जगन्नाथ जी को स्कार्दू ले आई थी। माँ सरस्वती देवी गृहस्थी संभालने सामान्य महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर और स्नातक की उपाधि दयानंद वैदिक महाविश्वविद्यालय जम्मू से स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। इसके साथ प्राप्त रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति के कारण बलराज अधिस्नातक अध्ययन पूरा कर सके। अध्ययनशील होने के साथ बलराज हॉकी के अच्छे खिलाड़ी व अच्छे एथलीट थे। 1936 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए। माधोक 1942 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर जम्मू कश्मीर में संगठन खड़ा करने में जुट गए। दयानंद कॉलेज में 15 अगस्त 1947 को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर माधोक ने भारत के विभाजन को कृत्रिम व अस्थायी बताया था। श्री माधोक की मान्यता थी कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा, वह भारत का स्थायी शत्रु बना रहेगा। श्री माधोक की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। सन 1947 में प्रोफेसर माधोक द्वारा प्रकट की गई पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना उसके बाद हुई कई युद्धों के बाद भी समाप्त नहीं हुई। कूटयुद्ध निरंतर आज भी जारी है। प्रोफेसर माधोक का प्रयास बयानबाजी तक सीमित नहीं था। कश्मीर में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों से श्रीनगर को बचाने में प्रोफेसर माधोक ने संपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रोफेसर माधोक ने बिना किसी आधार पर कश्मीर की सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंपने का विरोध किया था। शेख अब्दुल्ला की सत्ता में आने पर श्री माधोक जम्मू चले गए और प्रजा परिषद के माध्यम से कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण करने का आंदोलन चलाया। श्री माधोक धारा 370 के विरोधी थे। श्री माधोक का विरोध नीतिगत था। उनका कहना था कि सभी प्रांतों में लाखों मुसलमानों ने अपनी इच्छा से भारत में रहना पसंद किया है, तो वे केवल कश्मीर के मुसलमानों का तुष्टीकरण अनुचित है। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया था। शेख अब्दुल्ला जनमत संग्रह का राग आलापते रहे, जो देश हित के विपरीत था। यदि उस वक्त परिस्थितियों में चुनाव करवाना संभव नहीं था, तो
तो भी सत्ता अकेले शेख अब्दुल्ला के बजाय राज्य के तीनों संभागों जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के जनप्रतिनिधि मंडल को सौंपी जानी थी। सन 1948 में दिल्ली आकर श्री मधोक फिर अध्यापन कार्य से जुड़ गए। श्री मधोक दिल्ली विश्वविद्यालय के पंजाबी कॉलेज में पढ़ाया करते थे। बाद में श्री मधोक डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रमुख भी रहे थे। विद्यार्थी परिषद भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य रहे। मधोक भारतीय जन संघ के अध्यक्ष बने। मधोक के नेतृत्व में भारतीय जन संघ ने पहली बार देश भर में चुनाव लड़ा और 35 सीटें जीती। वह खुद भी दूसरी बार दिल्ली से सांसद बने। इसके बाद ही जन संघ की विपक्षी दल के तौर पर पुख्ता पहचान बनी थी। पंजाब में जन संघ की संयुक्त सरकार बनी थी, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के 8 प्रमुख राज्यों में जन संघ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। यही मधोक के राजनीतिक जीवन का उच्च शिखर था। इसके बाद पार्टी संचालन को लेकर आंतरिक मतभेद बढ़ने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मधोक विरोधी पक्ष निरंतर मजबूत होता चला गया और परिणाम स्वरूप 1973 में 3 वर्ष के लिए मधोक को निष्कासन का सामना करना पड़ा तथा निष्कासन का सामने आया। आपातकाल के दौरान मधोक 18 महीने तक सीमा कानून के तहत जेल में बंद रहे। आपातकाल का समाप्त होने पर सभी विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया तो मधोक उसमें सम्मिलित हुए। बाद में अखिल भारतीय जनसंघ बनाकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस कार्य में मधोक को सफलता नहीं मिली। अंततः मधोक अपनी मृत्यु तक गुमनामी में डूबते चले गए। बलराज मधोक बहुत अच्छे लेखक थे। मधोक ने हिंदी व अंग्रेजी में बहुत साहित्य रचा है। समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। मधोक ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा मुखर्जी की जीवनी भी लिखी है। मधोक के उपन्यास जीत या हार को मधोक की आत्मकथा माना जाता है। विभाजित भारत में मुस्लिम व कश्मीर समस्या पर भी बहुत लिखा है। पाकिस्तान के भविष्य पर भी मधोक ने कलम चलाई है। प्रोफेसर मधोक के देशहित विचारों का अध्ययन कर लाभ लिया जाना चाहिए। बलराज मधोक आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका जीवन कई सीख दे जाता है। उनकी देश व विचार भक्ति अनुकरणीय है। मधोक के मुख्य धारा की राजनीति से अलग होने का लाभ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाना चाहा था। कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने मधोक को मंत्रिमंडल में लेने का प्रस्ताव किया था। साधारण राजनेता उस अवसर पर लाभ अवश्य उठाता, मगर मधोक ने स्वीकार नहीं किया। बलराज मधोक का जीवन हमें यह भी बताता है कि अपने को बुद्धिमान मानकर खरी खरी कहना, दूसरों का अपमान करना प्रजातंत्र में नहीं चल सकता। साथ वालों को अपनी बात से सहमत करना भी आवश्यक होता है। इस लेख का कुछ हिस्सा विवेक आर्य के एक व्हाट्सएप ग्रुप से आभार है। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।